हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई बेहतरीन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले दो लेक्चर्स, सेकंड लेक्चर के दो पार्ट आए थे, हम फिनिश कर चुके हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम अपने सिलेबस के साथ आगे चलेंगे। जैसा कि आप लोग को मैंने पहली क्लास में फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आज थ्योरी के ही उस पार्ट में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास, अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करूँ, आई वांट टू से कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ठीक है, तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्क्रीन में। आज जो हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज़ें कराने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आज हमें डिस्कस करनी है वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब जब भी हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो हमें पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कुछ राइट्स हैं जो पार्टनर्स को देने पड़ते हैं। ठीक है, एक एक करके पहले वो सारे राइट्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको वो राइट्स एक्सप्लेन करूंगा। जो सबसे पहला राइट एक पार्टनर को रिसीव होता है वो है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट, every partner has a right to share profits, to share profits or losses with other partners, with other partners in the agreed ratio। जैसा कि मैंने पहले बोला कि हम नोटिंग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट in the conduct in the conduct of business। C point, every partner has the right to be consulted, to be consulted in the matters related to partnership, related to partnership business। जी, इन द पार्टनरशिप बिजनेस। करेक्ट। डी पॉइंट मेरा कहता है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट, हैज़ द right to inspect and have a copy, to inspect and have a copy of the books of accounts। Next point, every partner every partner is the joint owner, is the joint owner of the partnership property, of the partnership property। Next point is every partner every partner has a right to disallow the admission, to disallow the admission of a new partner, to disallow the admission of a new partner। Next point is if a partner has given loan
to the firm, loan to the firm, he has a right, he has a right to receive interest at agreed rate. आई होप आप ये सारे पॉइंट साथ साथ कॉपी करते हुए चल रहे होंगे. अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो छूट गया है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन उस पॉइंट को फिनिश कर लीजिए. करेक्ट. इन कंटिन्यूशन इन दिस पॉइंट, इफ द rate of interest is not agreed, it is paid at 6% per annum. Next point, if partner incurs expenses or make payment on behalf of firm, he has a right to be indemnified by the firm. Next point is, and the last point is, every partner has a right to retire from the firm after giving a proper notice. फटाफट से आप सारे पॉइंट्स यहाँ तक जितने भी हैं कॉपी कर लीजिए प्लीज़, एंड उसके बाद हम जल्दी से इन पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेंगे. करेक्ट. चलो, आई होप यहाँ तक चीज़ें कॉपी हो गई होंगी. तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरा है वो है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो. नाउ व्हाट इज दिस? पार्टनरशिप में हर पार्टनर को कुछ ना कुछ राइट, कुछ ना कुछ अधिकार दिए होते हैं. ठीक है, उन अधिकारों की ही हम यहाँ पे बात करेंगे. सबसे पहली जो राइट एक पार्टनर को मिलती है वो है कि हर पार्टनर को पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस है उसको शेयर करने का पूरा हक होता है दूसरे पार्टनर्स के साथ एक एग्रीड रेशियो में. क्या लिखा है? एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर profits or losses with other partners in an agreed ratio. Next point is, every partner has the right to take part in the conduct of business. Obviously अगर कोई पार्टनर है पार्टनरशिप में तो उसके पास ये पूरा राइट है कि वो पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस है उसके जो भी कंडक्ट है, मतलब बिजनेस जो भी हमारा है उसके कंडक्ट में वो पार्ट ले सकता है, उसके डिसीजन मेकिंग में वो पार्ट ले सकता है कि बिजनेस में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए. करेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट इज, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस. हर पार्टनर के पास ये राइट है कि बिजनेस के किसी भी मैटर में उससे कंसल्ट किया जाएगा. ऊपर के पॉइंट को इसके साथ रिलेट मत करना. कंडक्ट इस बिजनेस को चलाने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं उसकी बात, लेकिन अगर और भी कोई डिसीजन हमें लेना है बिजनेस से रिलेटेड उसकी बात थर्ड पॉइंट में करी गई है. तो पहला पॉइंट कि हर पार्टनर को राइट है कि प्रॉफिट एंड लॉसेज में वो हिस्सेदार बन सकता है. अगला पॉइंट, हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, हर पार्टनर को राइट है कि वो पार्टनरशिप के बिजनेस से रिलेटेड उससे कंसल्ट किया जाए. Next point is, every partner has the right to inspect and have a copy of books of accounts. जो भी पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनको इंस्पेक्ट करने का राइट एक पार्टनर के पास पूरी तरीके से अवेलेबल होता है. करेक्ट. जो भी आप बुक्स बनाओगे, जो भी आप लेजर्स बनाओगे, जो भी आप क्रिएट करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको देखने का, उनको इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट एक पार्टनर के पास अवेलेबल है 100%. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज,
एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं, उनके लिए जो भी ओनरशिप है वो पार्टनर की जॉइंट ओनरशिप होती है। इफ़ देर आर टू पार्टनर्स, तो वो एसेट पे उन दोनों पार्टनर का अधिकार है, मालिकाना अधिकार है, यानी कि दोनों पार्टनर जॉइंट ओनर माने जाते हैं। ये पार्टनर्स का राइट होता है। करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एफ पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नए पार्टनर को आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो उसके एडमिशन को डिसअलाउ कर सकते हैं। कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है। अगर आप कोई नया पार्टनर लाना चाह रहे हो, लेट्स सपोज दो पार्टनर है ए और बी, वो सी को लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन ए की जो सी के साथ फ्रेंडशिप है वो उतनी खास नहीं है, लेकिन बी की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। तो ए चाहे तो वो बी को बोलकर सी के एडमिशन को रुकवा सकता है। अगेन रिपीटिंग, ए और बी पार्टनर हैं, सी को वो पार्टनर बनाना चाहते हैं, एडमिट कराना चाहते हैं। ए की जो फ्रेंडशिप सी के साथ है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बी की जो फ्रेंडशिप है वो सी के साथ काफ़ी अच्छी है। तो ए चाहे तो वो बी को बोलकर सी का एडमिशन रुकवा सकता है, क्योंकि वो उसका एक राइट है। अगला पॉइंट, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एन एग्रीड रेट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है, तो वो उसका अधिकार है कि एक एग्रीड रेट पे उसको इंटरेस्ट वापस दिया जाएगा। इन केस अगर पार्टनरशिप में कोई भी इंटरेस्ट एग्री नहीं किया जाता, तो हम 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देते ही देते हैं। यहाँ पे लिखा है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, इट इज़ पेड एट 6% पर एनम। अगर कोई भी रेट डिसाइड नहीं किया जाता तो उसको 6% पर एनम पे दिया ही दिया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर खर्चा करता है या पेमेंट करता है फर्म के बिहाफ पे, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, तो ये उसका हक है, ये उसका अधिकार है कि उसको उसका पैसा इंडेमनीफाई, यानी कि उसको उसके नुकसान की भरपाई करी जाएगी फर्म के द्वारा। ठीक है, तो ही हैज़ द राइट टू बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। हर पार्टनर को फर्म को छोड़ के जाने का पूरा अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसको एक चीज करनी पड़ेगी, एंड दैट इज टू गिव अ प्रॉपर नोटिस। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बट आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है। चलिए, आज की वीडियो का दूसरा टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कि है पार्टनरशिप डीड। हमारा जो अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, वो वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको डायरेक्टली बुक से कराना चाहूँगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक है। आई होप आपको क्लियरली स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड होती क्या है? जब मैं आपको फीचर्स पढ़ा रहा था, तो फीचर्स में मैंने आपको ये पॉइंट बढ़ाया था कि एक एग्रीमेंट का होना पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एग्रीमेंट रिटर्न में हो चाहे वो ओरल में हो। जब वो एग्रीमेंट रिटर्न का फॉर्म ले लेता है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये लिखा है, एग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटर्न इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। इट इज़ ऑलवेज टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को रिटर्न एग्रीमेंट का लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। उसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्रेफर दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स। जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, चाहे आपके पास TS ग्रेवाल है, DK गोयल है, और कोई भी अलग ऑथर की अगर आपके पास बुक है, तो आप बुक से ही डायरेक्टली ये टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, चाहे आप NCERT ही क्यों ना फॉलो कर रहे हो। क्लियर? नाउ इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होता क्या है, मैं फटाफट से पॉइंट्स आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें से भी कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हो तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कुछ भी ऐसे पॉइंट्स बताओ जो पार्टनरशिप डीड में होते हैं, या पार्टनरशिप डीड के कुछ भी पॉइंट्स आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे कि पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, की पार्टनर्स का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब पार्टनरशिप डीड में होता है ऑब्वियसली। फर्म का डिस्क्रिप्शन होगा कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे होगा कि फर्म का जो जगह है जहाँ पे वो बिज़नेस कर रही है वो कौन सी जगह है, उसका एड्रेस बताओ।
किस नेचर का बिजनेस कर रही है वो बताओ, पार्टनरशिप कब से शुरू हुई वो बताओ, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कितना पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया आपको वो बताना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको बताना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो बताना पड़ेगा, अगर नहीं है तो 6% पर एनम पे देते हैं, वो हमने अभी पढ़ा, वो होगा। रेम्यूनरेशन हम पार्टनर्स को कितना दे रहे हैं वो बताना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वो आप किस बेसिस पे कर रहे हो, कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब अभी हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में इनके ऊपर सारे क्वेश्चंस करने। क्लियर? तो इसी तरीके से आप पॉइंट्स रीड कर सकते हो, जैसे वैल्यूएशन ऑफ एसेट किस तरीके से होगी, अकाउंट्स को सेटल किस तरीके से किया जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, आप कौन सा ईयर फॉलो करोगे, 31 मार्च वाला करोगे, कौन सा ईयर करोगे, दिसंबर फॉलो करोगे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में पार्टनरशिप के लिए बाहर की कंट्रीज़ में अलग फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो होता है, कैलेंडर ईयर को भी वो अपना फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर्स क्या क्या हैं वो आपको क्लियरली मेंशन करनी पड़ेंगी। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी है, क्या पार्टनरशिप विल अपनी इच्छा से बनाया गया है, विल पे है, किसी वेंचर को लेके है, किसी स्पेसिफिक पीरियड को लेके, हमने पढ़ा था वहाँ पे फीचर्स में, अगर आप दोबारा रिवाइज करोगे। बैंक अकाउंट जो भी आपका ऑपरेट करेगा वो क्या है, पार्टनर की डेथ के टाइम पे आप लोग क्या करने वाले हो, और कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसको कैसे सेटल करोगे, हाउ दे शैल बी सेटल्ड, यहाँ पे लिखा है हाउ दे शैल बी सेटल्ड। ठीक है तो इस तरीके से आपको ये पार्टनरशिप डीड में पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आपको अगली वीडियो जैसे ही स्टार्ट करेंगे मैं आपको एक सैम्पल पार्टनरशिप डीड यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखने को मिले कि पार्टनरशिप डीड में एक्चुअली में होता क्या क्या है। तो आज दो टॉपिक हमने मेजर कवर करे, एक था मेरा राइट्स ऑफ अ पार्टनर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरी प्रोस्पेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इन अ पार्टनरशिप डीड, वो मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, चीज़ें फ्लो में चल रही होंगी। थर्ड ही लेक्चर है, अपने पेज पे लेक्चर्स अपलोड होंगे यूट्यूब पे, आप देखो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताओ। अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए एज आई ऑलवेज से, तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल इज़ द बेस, जहाँ पे आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। कोई भी अपडेट किसी भी वीडियो को लेके आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय